नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोल्डरिंग क्या होती है और सोल्डर कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सोल्डरिंग क्या होती है। जब दो समान या दो भिन्न धातुओं के तारों को या टुकड़ों को उसमें प्रक्रिया द्वारा तीसरी धातु की सहायता से जोड़ा जाता है, इस प्रक्रिया को हम सोल्डरिंग कहते हैं। जो तीसरी धातु इसमें हम यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, फिलर मेटल कहते हैं, फिर फिलिंग धातु कहते हैं। और जो फिलर धातु होती है उसका जो गलनांक होता है वो जोड़ी जाने वाली दोनों धातुओं के गलनांक से कम होता है। अब हम बात करेंगे सोल्डर कितने प्रकार का होता है या फिर फिलर कितने प्रकार का होता है। तो जैसा कि हमें मालूम है, जो सोल्डर होता है वो एक मिश्र धातु होती है। इसका गलनांक उन धातुओं से कम होता है जिनको हमें आपस में जोड़ना होता है। इस आधार पर हमारा सोल्डर दो प्रकार का होता है। पहला हमारा है कठोर सोल्डर, दूसरा हमारा नरम सोल्डर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कठोर सोल्डर क्या होता है। कठोर सोल्डर वे सोल्डर होते हैं जिनका गलनांक अन्य सोल्डर की अपेक्षा अधिक होता है, और इस तरह के कठोर सोल्डर का उपयोग हम तांबे, पीतल, लोहा आदि धातुओं के बड़े आकार के जो टुकड़े होते हैं, फिर मोटे तारों की जो केबलें होती हैं, उनको जोड़ने में प्रयोग करते हैं। इसके आधार पर कठोर सोल्डर दो प्रकार का होता है। पहला है स्पेल्टर सोल्डर, दूसरा है सिल्वर सोल्डर। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा स्पेल्टर सोल्डर क्या होता है। दोस्तों, जो स्पेल्टर सोल्डर होता है इसमें तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है। इसके आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला हमारा जिसमें तांबा और जस्ता 50-50% होगा, जबकि दूसरा जो है उसमें तांबा 67% होगा और जस्ता 33% होगा। जबकि जो तीसरा है हमारा उसमें तांबा 50% होगा, जस्ता 37% होगा और टिन उसमें 13% होगा। दोस्तों, इसका यूज हम प्लम्बिंग के कामों में या सीट मेटल व्यवसाय में ब्रेजिंग के लिए करते हैं। अब हम बात करेंगे सिल्वर सोल्डर की। तो दोस्तों, जो हमारा सिल्वर सोल्डर होता है इसका गलनांक स्पेल्टर सोल्डर से कम होता है, और इसका यूज हम सोना, चांदी, जर्मन सिल्वर आदि धातुओं को जोड़ने में करते हैं। जिसमें सबसे पहला है हमारा तांबा, जिसमें 33% होता है, चांदी 67% होता है। इस तरह के सोल्डर का यूज हम चांदी की वस्तुओं में टाका लगाने के लिए या फिर जोड़ने के लिए करते हैं। दूसरा है हमारा जिसमें तांबा 20% होता है, चांदी 10% होता है और सोना हमारा 70% होता है। इस तरह के सोल्डर का यूज हम सोने के आभूषणों में या सोने की वस्तुओं में टाका लगाने के लिए करते हैं। तीसरा है हमारा जिसमें तांबा 20% होता है, चांदी 70% होता है, जस्ता 10% होता है। इस तरह के सोल्डर का यूज हम रजत आभूषणों में टाका लगाने के लिए करते हैं। चौथा है दोस्तों हमारा तांबा, जिसमें 35% होता है, जस्ता 55% होता है, निकेल 10% होता है। इस तरह के सोल्डर का यूज हम जर्मन सिल्वर में टाका लगाने के लिए करते हैं। तो हम बात करेंगे नरम सोल्डर क्या होता है। तो दोस्तों, जो हमारा नरम सोल्डर होता है इस तरह के सोल्डर का गलनांक हमारे सिल्वर सोल्डर से भी कम होता है, और इस तरह के सोल्डर बनाने के लिए हम सीसा और टिन धातु के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। इसका गलनांक इसमें प्रयोग किए गए धातु के रेशियो पर डिपेंड करता है। टिन की मात्रा जितनी अधिक होगी उसका गलनांक उतना ही कम होगा, सीसे की मात्रा जितनी ही अधिक होगी उसका गलनांक उतना ही बढ़ जाएगा। वैद्युतिक उपकरणों के लिए 50% टिन और 50% लेड वाला सोल्डर उपयुक्त होता है, जबकि छोटे उपकरणों जैसे रेडियो, टीवी आदि के लिए 80% टिन और 20% लेड वाला सोल्डर उपयुक्त होता है। एल्यूमिनियम की वस्तु में जोड़ लगाने के लिए फिर सोल्डर करने के लिए हम AlCaP का यूज करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है एल्यूमिनियम कैल्शियम फास्फोरस ऑक्साइड। या फिर हम यूज करते हैं जिसमें टिन 70% हो, जस्ता 25% हो, एल्यूमिनियम 3% हो और फास्फर टिन 2% हो। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल में सोल्डरिंग कितने प्रकार से की जाती है। इसमें सबसे पहला है सोल्डरिंग आयरन द्वारा, दूसरा है ब्लो लैंप द्वारा, तीसरा है सोल्डरिंग पात या कलछी द्वारा। दोस्तों, इनको हम अभी डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं वरना वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसके बारे में हम एक अलग से नया वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, आपके लिए यूजफुल है, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।